गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा सुनेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 को है। ये कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पाशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु जी के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले भगवान विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया। वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार उज्जैन और वाराणसी में खास तौर पर मनाया जाता है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त भगवान शिव जी एवं विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। यही वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान शिव जी को तुलसी की पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव जी बदले में भगवान विष्णु जी को बेलपत्र देते हैं। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया।
भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव शिव शंभु। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। भगवान भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव शिव शंभु।